तो स्प्रिंग ऑफ यूथ पार्ट 3 की स्टार्टिंग में अब जबकि यहाँ सागे ना किम बॉम के घर पे रहने आ चुका है तो ये देख के ना वो भी काफी ज्यादा शॉक थी। और उन सब का शोर सुनने के बाद ना ग्यूरी भी छत पे आ चुकी थी और उसे ना जब सागे सामने दिखता है तो वो ना यकीन ही नहीं कर पा रही थी अपनी आंखों पे कि सागे यहाँ उनके यहाँ पे रहने आया है। और जैसे ही सागे यहाँ पे उसे हेलो कहता है ना तो ये देख के तो यूरी बेहोश ही हो गई थी। और नीचे आने के बाद वो फिर सोच रही थी कि क्या सच में वो हमारे साथ रहने वाला है इसी घर में। ये सब कहते हुए ना वो कह रही थी कि मैं तो उसके पास वाले कमरे में रुकूं, लेकिन उसकी मॉम ना ये सुन के उसे थप्पड़ मार देती है और उससे कह रही थी कि तुम्हें ना थोड़ा तमीज से रहना चाहिए। तो फिर ना वो लोग ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं और सपने देखने लग जाते हैं कि क्या पता सागे की वजह से ना हमारी ये घर ना काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा और ये जगह काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी तो हम ना काफी सारे पैसे कमा पाएंगे। लेकिन यहाँ ग्यूरी तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। यहाँ उसके ना अलग ही सपने चल रहे थे। उसे लग रहा था कि सागे ना उसके प्यार में पड़ जाएगा और वो ना सागे से शादी कर लेगी। अब जबकि यहाँ पे उन लोगों को पैसों के सपने दिखाई दे रहे थे तो वो ना काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और एक लंबी चौड़ी ना लिस्ट लेके सागे के पास पहुंच जाती है कुछ रूल्स। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि उसे क्या चीजें करनी है इस घर में और क्या चीजें वो यहाँ नहीं कर सकता। और साथ ही में उसे रेंट ना पहले देने के लिए कहा जाता है। तो ये सुन के ना सागे अपने बैग से काफी सारे पैसे निकाल लेता है। तो ये देख के ना ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। इसके पास इतने सारे पैसे वो भी एक बैग में। पैसे देख के यहाँ पे उन सब की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी और खासकर यहाँ किम बॉम भी ना काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो ना अब उसका डेट कम कर पाएगी। और साथ ही में कुछ देर बाद जब वो सुंग्यू की फोटो को देखता है और वो साथ ही में कह रहा था कि वो ना जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा। उसमें उसे किम बॉम के बचपन की तस्वीर भी यहाँ उसे दिखाई देती है और उसके ऐसे फोटो देख के मुस्कुराते हुए वो कह रहा था कि अभी भी ना उसकी स्माइल सेम ही है, जरा भी नहीं बदली। फिर वही रात में यहाँ किम बॉम ना जब अकेली छत पे बैठे हुए थी तो उसके पास ना सागे भी आ गया था। लेकिन उसके आते ही ना किम बॉम वहां से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर ना टेबल से टकरा के वो गिरने ही वाली थी कि सागे ने उसे बचा लिया था और उसे पकड़े हुए कह रहा था कि अब ना मुझे तुम उस मेलोडी के बारे में बताओ वरना मैं ना तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम नीचे गिर जाओगी। शायद ना किम बॉम भी इसके लिए मान गया थी। तो जैसे यार सागे ना उसे ऊपर खींचता है तो वो सीधे ही ना काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख ही रहे थे कि किम बॉम ना पीछे हट जाती है और उससे बताने लग जाते हैं कि जब वो 7 साल की थी ना तो मेरी मॉम मेरे लिए एक पियानो लेके आई थी और वो जो मेलोडी थी ना वो मेरा पहला सॉन्ग था जो कि मैंने बनाया था। पर मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि तुमने वो कहाँ सुना, तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में, और तुम तो कह रहे थे कि तुमने उसे सपने में सुना है। भला ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, तुम जरूर झूठ कह रहे थे ना। लेकिन ये सागे उससे कह रहा था कि झूठ कहने के अलावा ना मेरे पास और भी ज्यादा काम है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ। सच में मैंने अपने सपने में ना उस मेलोडी को काफी बार सुना है, लेकिन वही जब आज रात ना फिर से वो वही सपना देखता है तो उसमें ना वही मेलोडी उसे फिर से सुनाई देती। लेकिन इस बार ना वो उस लड़की का चेहरा भी देख पाता है जो कि बिल्कुल किम बॉम के बचपन की फोटो की तरह था। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ सागे ना शावर ले रहा था तभी किम बॉम ना अचानक अंदर चली गई थी वॉशरूम के और उसे ना ऐसे बिना कपड़ों के देख के वो तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। वो तो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। तो फिर जब बाद में ना वो काम पे चली गई थी वो कह रही थी खुद से कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उसका बॉस आके उससे कहता है कि इन बोतल को वापस रख दो, हमें ना इसे वापस भेजने, इसका रिफंड मिलेगा, क्योंकि उन बोतल के ऊपर ना सागे की फोटो लगी हुई थी इसलिए ना वो बोतल वापस जा रही थी। तो ये देख के ना यहाँ पे किम बॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उससे कह रहे थे कि भला ये बोतल आप वापस क्यों कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। और वो ना बाहर जाके उसी ड्रिंक को पी रही थी, लेकिन तभी उसी वक्त ना सागे उसके पास आ गया था और उसे देख के ना किम बॉम फिर से शॉक हो गई थी। तो फिर सागे ना उसे बताने लग गया था कि मुझे पता चल चुका है कि वो जो कैफे में पियानो है ना वो असल में तुम्हारा है, वो पहले तुम्हारी बात था ना और इसी वजह से शायद तुम उस कैफे में जाती हो पियानो बचाने के लिए। लेकिन यही बात सुनकर ना यहाँ किम बॉम तो काफी ज्यादा हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी। तभी ना वो शॉपकीपर यानी कि शॉप का ओनर वहाँ बाहर आ जाता है। उस सागे के देख के उससे कह रहा था कि क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो। वो 2-3 बार ना ऐसे ही उससे पूछता है तो किम बॉम ना उसे मना करते हुए कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर ना वो उसे अंदर भगा देती है। लेकिन अंदर जाने के बाद भी ना वो शॉप का ओनर चुपके से उनका वीडियो बना रहा था शायद। और वही वो सागे से कह रहे थे कि तुम्हें ऐसे एक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम कोई लूजर थोड़ी हो, तुम ऐसे बिना लड़े हार कैसे मान सकते हो, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम्हें ना खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, तुम खुद को सुपरस्टार कहते हो ना तो क्या ऐसे करोगे तुम खुद को प्रोटेक्ट। ये सब कह के ना वो अंदर चली गई थी और शायद ना उसकी ऐसी बातें सुन के वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो ऐसे ही ना हंसते मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन उससे वहां से जाते हुए ना तेयंग ने भी देख लिया था और वो सोच रहा था कि वो यहाँ क्यों आया था। तो वो जब ना कॉलेज आ गया था तो वो ना काफी ज्यादा खुश था कि किम बॉम को ना उसके ऊपर इतना ज्यादा यकीन है। फिर ना वो यहाँ पे एक स्टॉल लगाता है ताकि वो ना अपने बैंड के लिए कुछ लोगों को रिक्रूट कर सके, यानी कि उसके बैंड में शामिल होने के लिए लड़कों को या फिर लड़कियों को ढूंढ सके। पर इस चक्कर में ना उसके स्टॉल पे काफी अजीबोगरीब लोग आ रहे थे, कुछ ड्राइवर बनना चाहते थे तो कुछ और बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब से उनकी फरमाइशें थी। और ऐसे ही करते हुए ना जब सागे की नजर उन दोनों लड़कों पे पड़ती है जिन दोनों ने की उसका वीडियो बनाया था तो वो ना उसका पीछा करने लग जाता है और उनसे पूछ रहा था कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, तुम्हें तो चोट लगी थी ना। लेकिन यार सागे को देख के तो वो दोनों वहां से भागने लग जाते हैं, पर सागे भी ना उनका पीछा करने लग गया था और उन्हें पकड़ लेता है और उनसे कह रहा था कि तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दी थी ना, तो क्या अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। तो ये सुन के ना वो दोनों फिर से वहां से भाग जाते हैं और वो ना अपने आदमी को कॉल कर देते हैं और उनसे कह रहे थे कि सागे को पता चल चुका है कि हमने ना नाटक किया था उसे फंसाने के लिए और आपने कहा था कि आप ना उससे हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपको ना हमें प्रोटेक्ट करना होगा। और असल में वो जो आदमी था ना वो संगी के पास चला गया था और उसे बता देता है कि ये बात, कि सागे को ना ये बात पता चल चुकी। और साथ ही में ये भी बता देता है कि सागे ना किम बॉम के घर पे रुका हुआ है और अपने बैंड के लिए
वो कुछ लोगों को ढूंढ रहा है ताकि वो अपना एक नया बैंड शुरू कर सके। तो यही बातें सुन के ना यहाँ संग्यो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि नहीं, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उन दोनों को अलग करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर वही आदमी ना यहाँ उसके कुछ लोगों को बता देता है कि जाओ फिर से ना बखेड़ा खड़ा कर दो, यानी कि सागे के बैंड रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस में ना अड़चने पैदा करो, यानी कि कोई भी स्टूडेंट उसका बैंड ज्वाइन ना कर सके, ऐसा कुछ करो। तो सभी लोग ना वहाँ जाके शोर मचाने लग जाते हैं कि नहीं, इस लड़के को यहाँ से बाहर निकालो, यानी कि सागे को ना वो लोग स्कूल से बाहर निकलवाना चाहते। ये सब लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए चिल्लाते हुए कह रहे थे कि सागे को स्कूल से बाहर निकालो, हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ना जहाँ की सागे पढ़ता है। लेकिन उसी वक्त ना यार किम बॉम भी आ गई थी और उन सभी लोग को ना शांत करवाने की कोशिश कर रही थी कि तुम जैसा सागे के बारे में सोच रहे हो वैसा नहीं है। और वही यहाँ पे स्कूल में फिर मीटिंग शुरू हो जाती है सागे को लेकर कि सागे को इस स्कूल में रखना चाहिए या फिर नहीं। और कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के लिए ना तुम्हें ये स्कूल छोड़ना होगा। लेकिन ये बात सुन के ना सागे को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था कि मैं यहाँ क्यों नहीं रुक सकता, आखिरकार मेरी इसमें क्या गलती, मैं तो अब बस अपना बैंड बनाना चाहता हूँ और अपने कॉलेज पूरा करना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई गलत है और आपको ना मुझे इसकी परमिशन देनी ही होगी। तो प्रिंसिपल ने फिर यहाँ सागे के सामने एक शर्त रखता है कि अगर आज शाम तक उसने 300 लोगों के सिग्नेचर ला लिए तो वो ना उसे बैंड बनाने की परमिशन दे देंगे, पर अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे ना ये कॉलेज छोड़ के जाना होगा। तो सागे भी ना उनकी बात मान गया था और जाते जाते उनसे ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपको कौन धमका रहा है ये सब करने के लिए, लेकिन कि मैंने जो सोचा है ना वो मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वही जब दूसरे सीन में दिखाया जाता है यहाँ किम बॉम ना सागे के एजेंसी गई हुई थी जिना से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ जिना नहीं थी तो वो ना सीधे संग्यो से जाके मिलती है क्योंकि संग्यो ने उसे देख लिया था और वो ना उसे बात करने के लिए बुलाता है। तो जैसे ही यहाँ पे किम बॉम बताती है कि जिना ने ना उसके सॉन्ग खरीदे हैं, तो ये सुन के ना उसकी तो हालत पतली हो गई थी संग्यो की और वो ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और यहाँ किम बॉम ना सागे की साइड लेते हुए उससे कह रहे थे कि उस दिन वही लोग ना उसे परेशान कर रहे थे, उसने तो बस खुद को डिफेंड किया था सागे ने, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, पर लोगों ने ना इस बात का गलत मतलब निकाला और उसे ही ना यानी कि सागे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं भी ना वहीं पे मौजूद थी और मैंने ना ये सारी चीजें अपने आंखों से देखी कि वो दो लड़के ना सागे को परेशान कर रहे थे और मेरे पास ना उनकी वीडियोस भी है और मैंने ना ये वीडियो पोस्ट भी कर दी है, लेकिन पता नहीं किसी ने ना उस वीडियो को डिलीट करवा दिया। लेकिन ये सारी बातें सुन के संजय तो पहले ही कह देता है कि वो ना इस सब चीजों में सागे की कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए पहली प्रायोरिटी ब्राउन ग्रुप है। और साथ ही में ये भी कह देता है कि अब सागे जबकि यहाँ से जा चुका है वो ना जो चाहे वो कर सकता है, हमसे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये बातें सुन के किम बॉम समझ गई थी कि ये लोग ना सागे कोई भी मदद नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये लोग ना सभी मतलबी है। तो किम बॉम जब वहाँ से जा रही थी तो संजय उससे कह रहा था कि तुम सागे की क्या लगती हो, आखिरकार तुम उसे इतना ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश क्यों कर रही हो। लेकिन यहाँ किम बॉम से कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ये सब कह के ना वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। और वही जब दूसरी तरफ हमें पे तायंग को दिखाया जाता है उसके फादर के साथ, जो कि काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके फादर ना उसे एक सर्जरी करने के लिए काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे, जबकि तायंग ना ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसके फादर उसे ये भी कहते हैं कि तुम जिस भी बैंड में शामिल हो ना उसे जल्दी से क्विट कर दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि तुम्हें एक डॉक्टर बनना है और शाम की सर्जरी में ना तुम्हें टाइम से आना ही होगा। और वही इधर स्कूल में सागे जब अपने फिर से जगह पे आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे उन सभी लोगों ने ना उसका सारी टेबल चीजें सब कुछ तहस महस कर दिया था और तो और वो ना यहाँ पे उसे परेशान भी करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ सागे ना उन लोगों को बता देता है कि प्रिंसिपल ने उससे क्या कहा है, यानी कि अगर उसने 300 साइन ला लिए तो वो ना अपना बैंड शुरू कर सकता है, इसलिए अब तुम लोग ना मुझे परेशान करना बंद करो वरना तुम्हारे साथ भी काफी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन तभी ना यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि टेडी बेयर के कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और वो ना जोर जोर से काफी अच्छा सा गाना गाने लग जाती है और यहाँ पे काफी लड़कियां और लड़के ना जमा हो गए थे, काफी सारे स्टूडेंट। तो सागे भी ना उस लड़की का साथ देने लग जाता है और वो भी ना ये दोनों ही मिलकर काफी अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं यहाँ और सभी लोग ना काफी ज्यादा एंजॉय यहाँ कर रहे थे। तो जैसे ही फिर वो लड़की ना अपना मास्क निकालती है तो उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि किम बॉम था। तो उसे देख के ना यहाँ पे सागे तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और साथ ही में खुश भी कि वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही थी। तो यहाँ फिर किम बॉम ना सभी लोगों से पूछ रही थी कि मैंने अच्छा गाना गाया ना, तो सागे भी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कह रहा था कि हाँ तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा गाया। और वो यहाँ पे सभी लोगों से कह रही थी कि आपको भी ना हमारा बैंड ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आपने भी हमारा परफॉर्मेंस एंजॉय किया ना। तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे इस बात से। फिर किम बॉम ना उन सभी पर्चियों को हवा में फेंक देती है तो सभी लोग ना उसकी तरफ उन पर्चियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे जो कि वो लोग ना उनके ऊपर साइन करके उसका बैंड को बचाना चाहते थे। जबकि यहाँ पे उन लोगों को ना काफी लोगों की साइन मिल चुकी थी तो ये दोनों ही ना काफी ज्यादा खुश थे और वही यहाँ पे उन लोगों को ऐसे खुश होते हुए ना तायंग ने भी देख लिया था। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग ऑफ यूथ के पार्ट 3 की एंडिंग होती